वहां आइए इन्हीं भावों को एक भजन के द्वारा श्रवण करें। हाँ सैर करके लौट जाना, क्योंकि तुझको फिर वहाँ आया जहाँ से सैर करने, आया जहाँ से सैर करने, आया जहाँ से सैर करने। हे मुसाफिर तो यहाँ हाँ सैर करके लौट जाना, हाँ सैर करके लौट जाना।
गजग्राह की गाथा ने मानव समाज को कितनी अनूठी शिक्षा दी है। वेदव्यास जी ने इसे भागवत महापुराण में श्रेष्ठ स्थान भी प्रदान किया है, क्योंकि हमारे संत महापुरुष परमात्मा की बनाई हुई सारी योनियों का सम्मान किया करते थे। आप दत्तात्रेय जी का जीवन देख लीजिए। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु किए और कई गुरु उनके पशु पक्षी ही रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर एक इंसान को प्रकृति में बैठकर वन्य प्राणियों को देखने का अवसर मिले तो वो इन पशु पक्षियों से बहुत कुछ सीख सकता है। इन पशु पक्षियों से शिक्षा लेकर ही हमारे महापुरुषों ने यह कहा, काक चेष्टा बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काक चेष्टा, कौवे की उदाहरण दी। काक में क्या विशेषता है? वो सतर्क रहता है, और एक साधक को भी अपने जीवन में सदैव सतर्क रहना चाहिए। अपने विकारों से, ऐसी परिस्थितियों से जिसे विषय विलास की ओर ले जाए, साधक सतर्क रहेगा तो बच जाएगा। बको ध्यानम, बगुले की एकाग्रता तो सब जानते हैं। पानी में थोड़ी सी हलचल देखता है, उसी वक्त अपना निशाना साधता है और मछली को पकड़कर भक्षण कर लेता है, उदर पूर्ति करता है। स्वान निद्रा, स्वान अर्थात कुत्ता। कुत्ते की स्वामी भक्ति भी सभी जानते हैं, और स्वान की निद्रा के बारे में बताया गया, थोड़ी सी आहट होते ही वो आंख खोल लेता है, मेरे मालिक के घर में कौन आ गया। जापान की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक स्वामी भक्त स्वान था। वो अपने मालिक को नित्य प्रति रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता और उन्हें रेलवे स्टेशन पर लेने भी जाता, क्योंकि स्वामी बाय ट्रेन अपने कार्यालय में जाया करते थे। एक दिन स्वान निश्चित समय पर अपने स्वामी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उनके स्वामी नहीं आए। कारण, उनके स्वामी किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। स्वान वहां इंतजार करता रहा, मेरे मालिक तो आए नहीं। अगला दिन बीता, वो वहीं इंतजार कर रहा है। इंतजार करते करते घंटे बीत गए, दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन स्वान ने अपने मालिक का इंतजार करना नहीं छोड़ा। उसे आशा थी शायद मेरा स्वामी आ जाए, लेकिन स्वामी लौटकर कहां से आते, वो तो जा चुके थे। और इतिहास साक्षी है, जापान के लोग अब भी ये बात बताते हैं कि उस स्वान ने, उस कुत्ते ने उसी रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने स्वामी के इंतजार में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आज भी जापान के उसी रेलवे स्टेशन पर स्वान की प्रतिमा लगी हुई है, जो लोगों को स्वामी भक्ति की शिक्षा देती है। पशु पक्षी भी हमें ये प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सीखा और हमें भी प्रेरणा दी कि तुम्हें भी इनको देख देख कर सीखना है, अपने जीवन को सही दिशा देनी है। अब हमारे महापुरुषों ने, योगियों ने योग के तमाम आसन भी इन पशु पक्षियों से सीखे हैं। देख लेना, उनके नाम से ही ये बात सिद्ध हो जाती है। मयूर आसन, शशक आसन, भुजंग आसन, सर्प आसन, ये क्या है? पशु पक्षियों से सीखे हुए आसन नहीं है क्या? पशु पक्षियों से ही हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़े योगियों ने शिक्षा ली। वाल्मीकि जी ने क्रोंच वध की घटना को देखा था और उस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। उन्हें रामायण की रचना करने का एक आधार मिल गया। उस क्रोंच वध की घटना ने उनको अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने क्रोंच वध की घटना को देखा तो हृदय में कितनी उनके क्रांति आई। कुछ करने का जज्बा, मानव समाज को जगाने के लिए उनके अंदर एक प्रेरणा ने जन्म लिया। ये भी तो किसी पक्षी की घटना से ही शिक्षा ली थी, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पशु पक्षी शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस बात को अगर रखा जाए, शिक्षा तो आज भी ये दे रहे हैं, लेकिन लोगों ने इनसे शिक्षा लेनी ही छोड़ दी है, इसलिए ये हालत हो रही है। इसलिए गजग्राह की गाथा